हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज प्रिया वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 14 अक्टूबर का सेशन विद 13 अक्टूबर, यानी दोनों डे का मैं आज ही कवर करा रही हूँ। कल किसी कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, साहित्य में 23 का नोबेल पुरस्कार पाने वाले जॉन कॉसे किस देश से? तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। नॉर्वे से है ये। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? सो फर्स्ट एशियाई व्यक्ति की बात की जा रही है जिनको नॉमिनेट किया गया है अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। अभी तक हमने जो 15 सेशन करे हैं उनमें ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। प्लीज इसका आंसर दीजिए ताकि मुझे भी मालूम चले कि कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वीडियो देखने में। स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण लोनांग झील किस राज्य में स्थित एक हिमानी झील है? तो बात की जा रही है यहाँ पे दक्षिण लोनांग झील की किस राज्य में स्थित एक हिमानी झील है, तो आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में स्थित एक हिमानी झील है यानी हिम नदी झील है। न्यूज में क्यों रही? न्यूज में इसलिए रहा कि हाल ही में सिक्किम राज्य की जो दक्षिण लोनांग झील है, इस झील की फटने से वहां के निचले इलाकों में पानी आ गया और पानी को छोड़े जाने से 14 लोगों की तो मौत हो गई और 102 लोग हो गए घायल। वहां के जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, उनके अनुसार जब वो दक्षिण लोनांग झील के पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया तो जहां वहां पर नदी तिस्ता नदी, उसमें बाढ़ आ गई। और तिस्ता नदी में बाढ़ आने के कारण 4 जिले प्रभावित हुआ। कौन कौन से 4 जिले? मंगन, गंगटोक, पाक्योंग एंड वन मोर नामजी। यहाँ के लोग और ये जिले बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं तिस्ता नदी में बाढ़ आने के कारण। तिस्ता नदी में बाढ़ दक्षिण लोनांग झील के पानी को निचले इलाकों में छोड़े जाने से। ठीक है। और एक बांध और है जो यही बना हुआ है, जिसका नाम है चुंगथांग हाइड्रो बांध। ये बांध भी टूट गया। फाइन। तो भारत में ये केस कोई नया नहीं है, इससे पहले भी काफी बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो कुछ इंसिडेंट की हम बात करेंगे। तो ये जो घटना है, इस घटना को बोला जाएगा GLOF, यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो हाल ही में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये कहाँ पर देखने को मिला? सिक्किम के दक्षिण लोनांग झील में। GLOF का मतलब ग्लेशियल लोक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ग्लेशियल लोक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करें तो ऐसे केसेस भारत में कब कब देखने को मिले थे, तो कुछ केसेस की हम बात कर लेते हैं। जून 2013 में हुआ था ये केस। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में बहुत असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी और वर्षा के कारण किसमें, जो वहां का ग्लेशियर है चोराबाड़ी ग्लेशियर, उत्तराखंड में है चोराबाड़ी ग्लेशियर, ये पिघला। और इसके पिघलने के कारण मंदाकिनी नदी में विस्फोट हुआ था 2013 में। जो घटना उत्तराखंड में हुई थी उसका कारण ये GLA यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। देन नेक्स्ट, अगस्त 2014 में लद्दाख में आया था। लद्दाख क्या, कौन सा गांव था? गया गांव था। वहां पे भी हिमानी झील के फटने के कारण बाढ़ आ गई थी। और देन अभी जो रिसेंट केस हुआ था वो फरवरी 2021 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो ये 3 केसेस थे हाल ही फिलहाल के लास्ट पिछले वर्षों के, जिसमें केस देखने को मिला था GLOF का, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? सो NFCS की बात की जा रही है, यानी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। तो इसको किया गया किसके द्वारा? IMD यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान।
ठीक है। आईएमडी की अगर हम बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान, तो 15 जनवरी 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। और कौन इसके लिए? किरण रिजिजू है रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर। और जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है, मृत्युंजय मोहपात्र, ये इंपॉर्टेंट है, मृत्युंजय मोहपात्र, ये हो गए एजेंसी एग्जीक्यूटिव फॉर आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के विभाग के लिए, भारतीय मौसम विभाग। अब देखिए, ये जो भारत का जो आईएमडी है, यानी इसके नेतृत्व में एक पहल स्टार्ट की गई है, जिस पहल का नाम है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। सो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेनली उद्देश्य है कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य व जल संसाधन सहित विभिन्न क्षेत्रों को जलवायु सेवा व जानकारी प्रदान करना, यानी नागरिक सेवा ही इसका लक्ष्य है। वो कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, स्वास्थ्य के तहत। अब ये जो प्रोग्राम है NFCS, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आईएमडी को? तो इसकी प्रेरणा आईएमडी को जीएफसीएस से मिली थी। जीएफसीएस है ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट एक्सचेंज, जो स्टार्ट हुआ था 2009 में। 2009 में जो तीसरा विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान जीएफसीएस की घोषणा की गई थी, यानी ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। तो जीएफसीएस से प्रेरणा लेकर आईएमडी के नेतृत्व में भारत सरकार ने स्टार्ट करा है एनएफसीएस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो आंसर होगा इसका अफगानिस्तान। तो ये जो घटना है ये अफगानिस्तान में हुई है। यहाँ पे 6 पॉइंट तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। और स्पेशली जो हिंद कुश क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि पाकिस्तान से नियर बाय है। वहां पे काफी बार भूकंप के मामले दर्ज किए गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हिंद कुश क्षेत्र। अब भूकंप से रिलेटेड हाल ही फिलहाल में जो क्वेश्चन हुए हैं हम वो बात करते हैं। देखिए, तो किस शहर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एमएनआईटी को बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में पहचाना गया है? कौन सी एमएनआईटी है? ये जयपुर की है, मालवीय नगर। भीषण भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता देने के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त, तो ऑपरेशन दोस्त आपको याद होगा इंडिया ने चलाया। किसके लिए? तुर्की और सीरिया को सहायता देने के लिए। 1939 में अर्जिनकन भूकंप किस देश में आया था? तो ये आया था तुर्की में आया था। ठीक है, अर्जिनकन भूकंप तुर्की है। कैंपबेल बे जो हाल ही में भूकंप से प्रभावित हुआ, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो कैंपबेल बे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का क्षेत्र है। कहाँ पर है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसलिए ये न्यूज में कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में एशियाड स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है? सो बैडमिंटन में एशियाड का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गए कौन? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी। सो इन दोनों की पेयर ने जीत लिया है एशियाड में स्वर्ण पदक। ठीक है, इसके अलावा हम इनकी पिछले डेटा की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन दोनों पेयर ने जीता था कांस्य पदक। कांस्य पदक इनको मिला था। और जून में इंडोनेशिया ओपन हुआ था। तो इंडोनेशिया ओपन में इन्हें इन्होंने BWF सुपर 1000 टाइटल को क्लेंच किया। ठीक है, इसलिए ये पेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का। बात करते हैं हाल ही फिलहाल में हुए क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है स्पोर्ट्स से। तो देखिए, किस देश की कबड्डी टीम ने 2023 में एशियाई खेलों का खिताब जीता है? तो भारत की कबड्डी टीम ने जीता है। किस देश की हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भी भारत की है। एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस एकल खिलाड़ी कौन है? तो ये मनिका बत्रा है।
नेक्स्ट है किरण बालियान ने एशियाई खेलों में किस खेल में 72 वर्षों में भारत का पहला पदक जीता? भारोत्तोलन। किस एशियाई देश ने अपने घरेलू निर्मित पनडुब्बी को परीक्षण के लिए लॉन्च किया? नेक्स्ट है किस एशियाई देश ने अपने पहले घरेलू निर्मित पनडुब्बी को परीक्षण के लिए लॉन्च किया है? सो इसको लॉन्च कराया किसने? ताइवान ने। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली नेहा ठाकुर कौन सा खेल खेलती है? सो ये रिलेटेड है सेलिंग से। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए? सो वो बन गए लिएंडर पेस। नेक्स्ट है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता? सो इंडिया की टीम ने। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमास एक उग्रवादी समूह है जिसकी उत्पत्ति किस देश क्षेत्र में हुई? सो देखिए टेररिज्म ग्रुप हमास किस देश में इसकी उत्पत्ति बताई जा रही है? फिलिस्तीन में बताई जा रही है। फिलिस्तीन का एक इस्लामिक समूह है ये, तो इस्लामिक स्टेट है फिलिस्तीन का हमास। तो इसने हाल ही में क्या करा था? इसराइल पर अटैक किया था तीनों जगह से, यानी वायु से भी, पानी से भी यानी समुद्र सी लेवल से, और लैंड से भी। तीनों सोर्सेस से इसने इसराइल पे बहुत बड़ा हमला किया है। अप्रोक्स 5000 मिसाइलें रॉकेट दागी थी, और इसी के खिलाफ इसराइल ने चला रखा है एक मिशन जिसका नाम है आयरन स्वॉर्ड्स। इसी के अपोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खबरों में नजर आए दीपिका पल्लिकल और हरजिंदर पाल संधू कौन सा खेल खेलते हैं? दीपिका पल्लिकल की बात की जा रही है, हरजिंदर संधू तो ये खेलते हैं स्क्वाश। स्क्वाश के से रिलेटेड है। तो इन्होंने हाल ही में क्या करा है, फाइनल में, यानी स्क्वाश के फाइनल में, ये जो मिश्रित युगल है जिसका नाम है अ, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, इन्होंने फाइनल में मलेशिया जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा मेडल किया है? गोल्ड मेडल क्लिंच करा है स्क्वैश भारतीय जोड़ी ने। इसके साथ ही सौरभ घोषाल है, उन्हें स्क्वैश में मेंस सिंगल में टाइटल मिला है सिल्वर का। और इस प्रकार स्क्वैश में इंडिया के पास हो चुके टोटल 5 पदक, जिसमें तो 2 गोल्ड है, एक सिल्वर है, और 2 ब्रॉन्ज अभी तक के गेम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की? तो एडिशन है 49 अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, तो इसको किया है किसने? उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो किसने? देहरादून में हुआ था। इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, थीम रही थी अमृत काल में पुलिस। ठीक है, समिट्स की बात हो ही रही है तो समिट्स का हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए कौन सा शहर 23 में IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट का मेजबान है? सो IEA पेरिस था इसके लिए। नेक्स्ट है पेरिस के किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? सो पेरिस में आएगा ये। पेरिस में किस केंद्रीय मंत्रालय? सो ये क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन सा देश? यूके करेगा इसको। नेक्स्ट है 2023 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क रहा था। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय शहर विंडरजी 23 इंडिया शिखर सम्मेलन इसका मेजबान चेन्नई में किया था? नेक्स्ट है सितंबर 23 में किस शहर ने
एसडीजी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, न्यूयॉर्क ने किया है। एंड G20 शिखर सम्मेलन में अगले दिन निफ्टी 50 बार पहले किस अंक पर पहुंचा था? G20 पे, तो ये 20,000 मार्क्स पे पहुंच। नेक्स्ट है अराकू कॉफी, जो G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं को प्रस्तुत किए गए उपहार में से एक थी, किस राज्य से है? सो ये आंध्र प्रदेश की है। एंड द लास्ट, G20 शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया जीबीए का विस्तार क्या है? तो देखिए जीबीए, जिसको G20 के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फ्लैग्रेंट फील्ड, जो समाचारों में देखा गया, किस देश में स्थित है? तो देखिए फ्लैग्रेंट फील्ड की बात की जा रही, हाल ही फिलहाल न्यूज में रहा था, तो ये इटली में है। तो न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर एक घनी आबादी, ये जो क्षेत्र है फ्लैग्रेंट फील्ड, ये इटली का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो कि नेपाल के पश्चिम में लगभग 130 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर हाल ही में भूकंप के कारण, इस क्षेत्र में भूकंप के कारण यहाँ की सरकार ने आपातकालीन योजनाएं लॉन्च करी। तो इटली के फ्लैग्रेंट फील्ड में भूकंप के कारण आपातकालीन योजनाएं लागू की गई भारतीय सरकार के द्वारा, इस कारण ये क्षेत्र न्यूज में रहा। इटली जिसकी कैपिटल है रोम, और यहाँ पर जो करेंसी है वो है यूरो। यूरो की जो इंडियन वैल्यू है वो डॉलर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसी के अलावा एक क्षेत्र और न्यूज में रहा था, दांडेली वन। भारत का क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है, और अपने वायु, वनस्पति और वातावरण के लिए काफी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। लेकिन हाल ही में वर्षा परिवर्तन और तापमान अनिरंतरता के कारण ये जो क्षेत्र है ये काफी बदलावों को देख रहा है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है प्लस, इसलिए ये न्यूज में रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की कबड्डी टीम ने 23 में एशियाई खेलों का खिताब जीता है? सो कबड्डी टीम, इसको भारत ने ही जीता है। सो भारत ने ईरान को हराया है, कितने आंकड़ों से? 33-29 से हराकर कबड्डी टीम ने 23 के एशियाई खेलों का खिताब जीता। इसके साथ ही जो महिला कबड्डी टीम थी, भारतीय महिला कबड्डी टीम, उन्होंने भी एशियाई खेलों का खिताब जीता है, किसको हराकर? फाइनल में ताइवान को हरा।